हे एवरीवन, इमोशंस सबके अंदर होता है। अच्छे इमोशंस भी होते हैं और बुरे इमोशंस भी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता है और इसलिए कई बार हम गुस्से में कई लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो हर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है ये सोच के कि यार मैंने ये क्या बोल दिया। हमें लगता है कि हमारे इमोशन हमें हर वक्त कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे इमोशंस को एक्चुअली में हम कंट्रोल करते हैं और वो हम ही है जो अपने इमोशंस को चूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बहुत ही ज्यादा सैड दुखी टाइप फील कर रहे हो तो श्योरली आपने पास में कुछ बुरा इंसिडेंट या बैड एक्सपीरियंस के बारे में सोचे होंगे। वेल, अब आप अपने इस सैड इमोशन को हैप्पी में चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ की अच्छी चीजें और ब्लेसिंग्स को काउंट करके। और अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पीली और पीसफुली जीना चाहते हो और अपने लाइफ में सही एक्शंस लेना चाहते हो सो दैट उस एक्शंस के थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन सको, तो आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये चीज आप इजीली कर सकते हो ऑथर थिबॉट म्यूरिस की लिखी हुई बुक मास्टर योर इमोशंस में बताए गए इमोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और लेसन्स को फॉलो करके। अब वो लेसन्स कौन से हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। So now let's begin. Lesson number 1, understanding the nature of emotions. ऑथर कहते हैं कि जो हमारा इमोशन होता है वो एक्चुअली में एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करने से पहले उसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके नेचर को एकदम अच्छे से समझ सकेंगे और तभी हम सही इमोशन को चूज करके उसे चेंज करके कंट्रोल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही ज्यादा एंग्शियस और नर्वस फील करते हो पब्लिक स्पीकिंग से पहले या स्टेज पे जाने से पहले, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ देर मेडिटेशन करके या सेल्फ टॉक करके या खुद को मोटिवेट करके आप उस नर्वसनेस को दूर कर सकते हो। लेसन नंबर 2, इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें लगता है कि हमारे इमोशन हमें कंट्रोल करते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे इमोशन चेंज होते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारे इमोशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत ही यूनिक पावर होती है कि हम उस इमोशन को रेस्पॉन्ड कैसे करें। और इसलिए इस पावर को समझने के लिए हमें पहले अपने इमोशन की पूरी तरह से खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि तभी हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देंगे अपने इमोशनल स्टेट के लिए और तभी हम प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करके अपने इमोशन को कंट्रोल करके चेंज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अकड़ू इंसान को अपने गुस्से के लिए ब्लेम करने की जगह आप उस गुस्से की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर एक कंस्ट्रक्टिव, काम और पॉजिटिव वे ढूंढो उस सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने के लिए। लेसन नंबर 3, प्रैक्टिसिंग इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक। इस बुक का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि इस बुक में ऑथर ने ऐसे बहुत से सिंपल तरीके बताए जिसे प्रैक्टिस करके आप किसी भी तरह के इमोशन को, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को रेगुलेट करके उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे। कुछ टेक्निक के अगर एग्जांपल दूं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, रिफ्रेमिंग थॉट्स, जर्नलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टेक्निक बेसिकली आपकी हेल्प करती है कि पॉज लेके पहले उस इमोशन को समझने के लिए और फिर अकॉर्डिंगली गाइड करती है कि आपको उस सिचुएशन में किस तरह का रेस्पॉन्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस वर्कलोड की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो तो इस टाइम थोड़ा मेडिटेशन कर लो या कुछ रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज कर लो सो दैट आप अपने ऑफिस वर्क में अपने इमोशनल स्ट्रेस को दूर करके आप प्रोडक्टिव और क्लियर डिसीजन ले सको। लेसन नंबर 4, अलाइन इमोशन विथ वैल्यूज। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जिसे वो किसी भी हाल में ब्रेक करना नहीं चाहता है। तो वेल, ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने सारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हो तो उसे अपनी लाइफ की वैल्यू से कनेक्ट कर लो सो डेट जब भी बात इमोशंस की आए तो उसे आप अपनी कोर वैल्यू से अलाइन करके एक सही डिसीजन लेके एक इमोशनली पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ की कोर वैल्यू है काइंडनेस तो फिर आप गुस्से की जगह लोगों से एम्पैथाइज और कंपैशन के साथ इंटरेक्ट करोगे। लेसन नंबर 5, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सबको लगता है कि हमारा IQ लेवल, मतलब हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ के लिए हमारा IQ लेवल से ज्यादा हमारा EQ लेवल, मतलब हमारा इमोशनल क्वेश्चन लेवल, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं,
वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल आपका EQ लेवल होगा, उतना स्ट्रांगली और इमोशनली आप सिचुएशन को अपने हिसाब से नेविगेट करके कंट्रोल कर सकोगे, उतना स्ट्रांगली आप लोगों से सोशली इंटरेक्ट करोगे, और फिर जिससे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप बॉन्ड आप उनके साथ बिल्ड कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त बुरे दौर से गुजर रहा है, तो आप उनकी बातों को सुन के और उन्हें स्ट्रांग सपोर्ट दे के उनसे एम्पैथिकली और भी अच्छे से कनेक्ट कर सकोगे, जिससे फिर आप दोनों का फ्रेंडशिप बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। अब EQ लेवल को बिल्ड और ग्रो कैसे करते हैं, ये मैंने एकदम अच्छे से डीपली अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हो, जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और लेसन जिसे फॉलो करके आप अपने लाइफ के कोई भी सिचुएशन में अपने किसी भी तरह के इमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चेंज कर सकोगे। अप टू एंड, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि ये बातें मैंने आपको मास्टर योर इमोशन बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन स्टेप्स और लेसन को फॉलो करके अपने हर टाइप के इमोशन को कंट्रोल करना सीख सके। अभी के लिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप एक इमोशनल इंसान हो और क्या आप अपने इमोशन को इजीली कंट्रोल कर पाते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।